हेलो। हेलो एवरीवन। वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथ का कोनिक सेक्शन जो ज्योमेट्री का पार्ट है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कोनिक सेक्शन के बारे में समझते हैं। एक्चुअल में कोनिक सेक्शन है क्या? अगर बात करें कोनिक से तो हमें इस यहाँ से पता चलता है ये कोन की बात कर रहा है। इट मीन्स शंकु की बात कर रहा है। शंकु का मतलब जो इस आकार का होता है, 3D शेप। ठीक है, ये शंकु होता है, मतलब कि कोन होता है। जैसे कि हम कोन खाते हैं आइसक्रीम वाला, वही कोन। घंटी का शेप भी एक कोन की तरह होता है। जो मंदिर में घंटी या घंटा जो होता है वो कोन के शेप का होता है। तो इसी के सेक्शंस की बात करेंगे। सेक्शंस मतलब हो गया पार्ट। अभी कैसे क्रिएट होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर देखा जाए कोनिक का सेक्शन अगर कैसे प्राप्त होगा, तो ये जो कोन है, ये वाला कोन, इसको अगर हम किसी प्लेन से काटते हैं, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? कोनिक सेक्शन। इस कोन का सेक्शन प्राप्त होगा, इस कुछ पार्ट्स प्राप्त होंगे। उसी चीज़ का हमें यहाँ पे स्टडी करना है कोनिक सेक्शन में। जैसे कि अगर बात की जाए तो अगर ये कोन ले लिया तो इस कोन को अगर हम कैंची से अगर 90 डिग्री के साथ काटें तो ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शन हमें होगा, अगर आप सोच के देखें तो ये क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? ये क्रॉस सेक्शन होगा सर्कल के आकार का, ऊपर का जो पार्ट होगा। ठीक है, आप कीप, आपके घर में जो कीप है उसका ऊपर वाला जो पार्ट देखिए कैसा है, सर्कल का आकार का। ठीक है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन की बात करें तो सर्कल है। क्रॉस सेक्शन मतलब प्लेन को 90 डिग्री से काटे इसको तो हमें सर्कल प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कोनिक सेक्शन के बारे में, कैसे जेनरेट होता है। पहले कोन जनरेट कैसे होता है? इस कोन को जनरेट करने के लिए हम सबसे पहले एक जो फिक्स्ड लाइन होगा, ये फिक्स्ड लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और एक दूसरा जो जेनरेटर लाइन कहेंगे इस तरह से, जो ये इसको फिक्स करके हमें इस जनरेटर को इसके चारों ओर घुमाना है। ठीक है, तो अगर स्पेस की बात करें, इसको जैसे कि हम प्रकार लेते हैं, कंपास जो होता है, कंपास को घुमाते हैं तो जो हमें आकृति बनती है, तो कंपास में तो सिर्फ नीचे वाला एक सर्कल टाइप का आकृति बनती है। लेकिन अगर इसको लाइन एल माने, इसको लाइन एम माने, ठीक है, और इसको अगर घुमाएंगे तो हमें ऊपर भी एक आकृति मिलेगी, नीचे भी आकृति मिलेगी। हम जब हम प्रकार को घुमाते हैं, कंपास को घुमाते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि वहाँ पे खाली स्पेस होता है। अगर उस खाली स्पेस को हम इमेजिन कर ले कि वहाँ पे कुछ है, तो क्या कट कर आएगा? तो वो कट के आएगा एक कोन की तरफ। तो कैसे लेंगे? एक, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक और स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ठीक है, जनरेटर लेते हैं एक और। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम मिला देते हैं। सॉरी, क्या लिखा? यहाँ पे हम एक शेप लेते हैं, सर्कल वाला शेप, ओवल का शेप। इसको यहाँ मिला देते हैं, इसको हम यहाँ मिला देते हैं। ठीक, थोड़ा और इधर बढ़ा देते हैं। तो और इसको कॉपी करके नीचे भी एक लगा देते हैं। तो हमें जो शेप मिलेगा, इस टाइप का शेप मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का शेप मिलेगा। जैसे कि अगर आप देखिएगा शहरों में भूजा वाले के पास जो शेप साइज रखता है, भूजा वाले जो बेचते हैं घूम घूम कर,
तो इसी टाइप का वो बनाते हैं। नीचे भी इस तरह की चक्री होती है, ऊपर भी इस चक्री होती है, और ऊपर में अपना भुजा रखते हैं और बेचते हैं। तो ये जो मतलब एक फिक्स लाइन लेकर और एक जनरेटर लेके हम अगर उसको प्रकार की तरह घुमाते हैं तो हमें इस टाइप का शेप प्राप्त होगा, जिसका नाम कहेंगे डबल नैप्ड, डबल नैप्ड कोनिक, कोन या कोनिक। ठीक है, जिसमें नैप दो टाइप का है, ये जो पूरा एरिया होगा ये नैप होगा, ये नैप होगा। ठीक है, तो इसको हम डबल नैप्ड कोन कहेंगे। हमें इस तरह का प्राप्त होगा, मतलब अगर हमें इमेजिन करना है तो भुजा वाले के पास जो होता है उस टाइप का हम बात करेंगे। अब इसमें जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। इस कोन में क्या क्या पार्ट्स हैं। चूँकि हमने इस जो लाइन है इस लाइन को एल माना है, तो ये वाला लाइन फिक्स्ड है, तो इसको हम एक्सिस नाम देते हैं, एक्सिस ऑफ कोन, एक्सिस ऑफ डबल नैप्ड कोन या कोन सीधे हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो लाइन था जिसको हमने एम नाम दिया था, एम से रिप्रेजेंट किया था, तो दिस लाइन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जनरेट कर रहा है, किस चीज़ को जनरेट कर रहा है, इस कोनिक को जनरेट कर रहा है, तो इसका नाम हम जनरेटर कह दें। जो जनरेट करता है वो जनरेटर, जो क्रिएट करता है क्रिएटर। और कौन सा पार्ट्स हो गया, अगर इसको जिस तरह से काटे क्रॉस सेक्शन हो जाए, जिस तरह से क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से हम क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया किसी भी आकृति को अगर हम क्रॉस करते हैं, जिस एंगल पे क्रॉस करेंगे वो वाला और सेक्शन, तो एंगल के हिसाब से हमें सेक्शंस प्राप्त होंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं। ये वाला जो एंगल होगा एक्सिस और जनरेटर के बीच का जो एंगल, इसको हम डिनोट करेंगे अल्फ़ा से। ठीक है, मतलब कि अल्फ़ा जो है ये हो जाएगा एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर ऑफ कोन, अगर कहा जाए तो लाइन एल, अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एल एंड एम, एल एंड एम। ठीक है, अब सेम चीज़ को हम क्या करते हैं, और फिर से हम बात करते हैं सेम चीज़ की। अब क्या करेंगे, इस जो शेप है, ये वाला जो शेप है, इस शेप को कॉपी करके हम कहीं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक, अब इसमें हम मिटा भी सकते हैं इसलिए हमने इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अब इसमें बात करेंगे, इस वाले शेप को हम काटते हैं, सेक्शन इसमें बनाते हैं। कैसे कैसे बनाएंगे, तो जस्ट लाइक कि हम ये किस कैसे आकृति होगी, ये जो कोण होगा कैसे आकृति होगी, ये कोण होगा 3D आकृति। कैसे आकृति है, 3D आकृति। और 3D आकृति को हम कैसे काट सकते हैं, अगर कोई लाइन है तो इसको हम दूसरे लाइन से प्रतिच्छेद कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, 2D है तो 2D को हम जस्ट लाइक कि अगर कोई 2D शेप है, इस तरह का शेप है, तो इसको काटने के लिए हम 1D आकृति से काट सकते हैं। ठीक है, आराम से हम काट सकते हैं, 2D से भी इसको काट सकते हैं, 1D से भी इसको काट सकते हैं। लेकिन अगर कोई 3D आकृति है तो उसको हम 1D से नहीं काट सकते। ठीक है, वो बस एक छेद करके रह जाए। अगर मान लिया डमरू है, डमरू में क्या एक धागे से, मतलब एक धागे या छोड़ दीजिए, अगर बात करें किसी पिन से, बड़ी सी कील से अगर उसको छेद करे तो क्या हो, वो पूरी तरह नहीं काट पाए। ठीक है, उसको काटने के लिए 3D आकृति को हमको काटने के लिए हर स्थिति में 2D आकृति चाहिए। तो ये जो कोनिक सेक्शन है, इस कोनिक सेक्शन को काटने के लिए हमारे पास कोई प्लेन होना चाहिए, तो हमने एक प्लेन ले लेंगे।
जस्ट लाइक ये वाला आकृति ले लेंगे, ठीक है, ये प्लेन ले लिया, अब इसको घुमाएंगे कैसे, रोटेट, ये प्लेन ले लिया, ठीक। अब इस, चलो अब ये प्लेन हो क्या होगा, काट देगा इसको जैसे कि हमारे पास एक शेप है जिसमें सारे तरह की बताया हुआ है, तो देखते हैं ड्राइव डी में, और यहाँ पे हमारे पास है मैथ्स बोर्ड, ये है कोनिक सेक्शन डॉट png, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, अब ये वाला पार्ट है हमारे पास, इसमें हम पता कर पाएंगे कि कैसे प्लेन काट रहा है, ठीक है। अगर प्लेन यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे, ये वाला जो सर्कल वाला पार्ट दिखाया गया है, किसी प्लेन से अगर हम इसको काट लें, चाहे कैंची ले, इस तरह की आकृति को यहाँ से कैंची काट ले, और एंगल हमारा कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे अल्फा का तो हमने पता कर लिया, अल्फा इज एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द सेंटर, व्हाइल बीटा इज एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ कोन एंड द प्लेन विच कट्स द कोन, मतलब कि जिस प्लेन से हम काटेंगे, प्लेन कैसे आकृति होगी, 2D आकृति होगी, उस प्लेन से अगर काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ सेक्शन उसका प्राप्त होगा। तो देखो भाई यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट जस्ट लाइक जो प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल है, और ये अल्फा किसके किसके बीच का, एक्सिस और इस जनरेटर के बीच का एंगल है, ये इससे कम ही होगा, और बीटा जब 90 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है, बीटा जब 90 डिग्री के आसपास होगा तो हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा प्राप्त, मतलब कि एक इस तरह का कोण है, ठीक है, अभी अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो ये 2D आकृति हो जाता है, कोण बनाते हैं तो 3D आकृति होगी, इससे हम ऐसे काटते हैं, तो अगर हमें 3D इसको सोचे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक सर्कल का, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हम काट रहे हैं प्लेन से, अगर फिर प्लेन क्या हो गया, तिरछा काटा, ठीक है, और कब होना चाहिए, ये 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, बीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उस केस में हमको इलिप्स प्राप्त, और अल्फा भी बीटा से छोटा, इस टाइप का इलिप्स हमको प्राप्त, ठीक है, मतलब कि अगर 90 डिग्री से कम होगा, मतलब ये जो ऐसे काटे हैं थोड़ा सा एंगल बना के अगर हम काट दें तो हमारे पास। तीसरा जो है पैराबोला, पैराबोला में क्या हमारे पास कंडीशन है, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, मतलब का जो अल्फा है, मतलब अल्फा किसके किसके बीच में, दिस वन एंड दिस वन, कहने का मतलब अगर अल्फा की बात करें तो ये है हमारा, ठीक है, ये वाला एंगल और इस प्लेन का एंगल, प्लेन सेम एंगल से इसको काटता है कोण को, तो हमारे पास पैराबोला, दिस टाइप ऑफ आकृति हमको प्राप्त, अगर इस केस में बीटा अल्फा से छोटा है, बीटा अगर अल्फा से छोटा है तो मतलब क्या होगा, प्लेन इसको सीधे ऐसे काटना चाहे, ठीक है, ऐसे काटे, मतलब ऐसे काटे, या कुछ थोड़ा सा एंगल से ऐसे काटे, इस केस में हमको हाइपरबोला प्राप्त। अब सबको आगे से क्या है, चलिए नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, इसको काटने की बात करते हैं, ये वाला जो हमारा कोनिक है इसको हम काटने की बात करते हैं, तब जाके हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक। फर्स्ट है केस 1 की बात अगर करें, when plane cuts the nipple, when plane cuts the nipple, but not the axis, अब इसमें एक शब्द आया एक्सिस ऑफ कोण,
एक्सिस नहीं, गलत हो गया, एक्सिस तो ये बीच वाला हो जाएगा, वर्टेक्स ऑफ कोन, एक्सिस नहीं वर्टेक्स ऑफ कोन, तो वर्टेक्स ऑफ कोन, वर्टेक्स ऑफ कोन। जस्ट लाइक ही अगर कोन की बात करें तो अगर कोन ऐसे बनता है, ऐसे बनाते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है वर्टेक्स, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, और ये सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक है। उसी तरह अगर डबल सेक्शन की बात करेंगे तो ये वाला हमारा वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट से इसको डिनोट करेंगे, दिस वन इज वर्टेक्स। मतलब कि प्लेन किस तरह से वर्टेक्स को इंक्लूड नहीं कर, वर्टेक्स इसके अगेंस्ट में नहीं काट रहा है, किसके अगेंस्ट में काट रहा है, नेपल के अगेंस्ट में काट रहा है, ठीक है, ऐसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है, चाहे ऐसे काट रहा है, ठीक है, उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम वर्टेक्स के अलॉन्ग काटेंगे तो क्या काटेंगे, यहाँ पे हम प्लेन लगाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, केस फर्स्ट लेते हैं, वहाँ पे वर्टेक्स के अलॉन्ग हम नहीं काट रहे हैं। केस वन में किस तरह का सिचुएशन प्राप्त होगा, पहला सिचुएशन इस तरह का प्राप्त होगा जब अल्फा होगा बीटा से छोटा और बीटा होगा 90 के बराबर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कोन ही बना लेते हैं, चूंकि कोन का ही सेक्शन हमको करना है, तो सबसे पहले डबल नेपल नहीं सिंगल नेपल से भी हम काम चला सकते हैं। ये है हमारा वर्टेक्स ए। अब प्लेन कैसा जाएगा, एकदम सीधा सीधा जाएगा, तो प्लेन इसको ऐसे काटेगा, ठीक है। इसमें एक्सिस भी हम दर्शा देते हैं, प्लेन और इस एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री, मतलब बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो कहने का मतलब सीधे सीधे हमको पता चलेगा जो इसका क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है ना, 90 डिग्री पे काटने पे जो हमको क्रॉस सेक्शनल प्राप्त हो रहा है, तो ये कैसा प्राप्त होगा, हमें सर्कल प्राप्त होगा। और सर्कल का जो हमारा इक्वेशन की बात करेंगे तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, जब इसका ओरिजिन कैसा होना चाहिए, अगर ओरिजिन 0 0 लेते हैं तो सर्कल का इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक। दूसरा जो कंडीशन है कोनिक सेक्शन का, केस वन का, वो है जब अल्फा बीटा से छोटा है और बीटा भी 90 डिग्री से छोटा है, मतलब 90 डिग्री से कम एंगल बनाता है, मतलब एक्सिस और इसके बीच में 90 डिग्री नहीं बनता। तो सबसे पहले एक हम कोण ड्रॉ करते हैं, हमने एक कोण ड्रॉ किया, ठीक है, ये कोण हो गया, वर्टेक्स या है ए, वर्टेक्स के अलॉन्ग तो हमको काटना नहीं है, हमें क्या करना है, एक्सिस और ये वाला एक्सिस है, अगर यहाँ पे पॉइंट हम दे दें तो दिस वन इज एक्सिस, एक्सिस और जिस प्लेन से हम काटेंगे उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ऐसे है 90 डिग्री है, थोड़ा ऐसे कर देंगे तो 90 डिग्री से कम हो जाए, तो हम इसको ऐसे कर दिया, और प्लेन ड्रॉ करना है तो हम प्लेन ही ड्रॉ कर, तो ये हमारा क्या है, बीटा है, ठीक है, बीच वाले से लेते हैं तो ये हो गया बीटा। यहाँ पे जो बीटा है, बीटा है 90 डिग्री से छोटा, और अल्फा जो है वो बीटा से ही छोटा है, मतलब दोनों 90 डिग्री से छोटा है। इस केस में जो हमें आकृति प्राप्त होगी वो आकृति प्राप्त होगी एलिप्स, एलिप्टिकल। अगर एलिप्स की बात करें तो दिखने में कैसा होगा, तो एलिप्स दिखने में ऐसा होगा, ठीक है, गलत हो गया, ये इस टाइप का एलिप्स होगा। एलिप्स में क्या होते हैं, दो सेंटर होते हैं, दो फोकस होते हैं, ठीक है, F1 एंड F2, ठीक है। तो इस टाइप की आकृति हमको प्राप्त होगी। अब इसका क्या कंडीशन है भाई, इस तरह का है, तो देखो फोकस से किसी भी पॉइंट की दूरी इसमें क्या होती है, अब इस फोकस से इस पॉइंट मान लिया PXY है, तो इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, फोकस से यहाँ और यहाँ,
ये 2 दूरियां हो गई। तो इन दूरी का जो सम होगा जस्ट लाइक कि Pf1 प्लस Pf2, ये हमेशा कांस्टेंट हो। अब मान लिया इसको P1 कर देते हैं। अब नेक्स्ट दूरी हम यहाँ से लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये और ये। तो मतलब कि ये वाली जो दूरी होगी P2 कर दो, P1 F1 2, तो यहाँ P2 F1 प्लस P2 F2, ये भी कांस्टेंट होगा। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर। कोई तीसरा पॉइंट भी लेंगे तो सेम बात। P3 अगर लेते हैं, P3 x कॉमा वाई, तो इस केस में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सब बराबर हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट, मतलब आर ले लो कांस्टेंट, तो सब आर है। ठीक है, मतलब P3F1 प्लस नो P3 नहीं, P3F1 प्लस P3F2 इज इक्वल्स टू आर। सारा समेसन वाला जो डिस्टेंस होगा ना, दोनों डिस्टेंस बराबर हो। और इसी आधार पे हमारा क्या होता है ना, सूर्य और बीच में अगर सूर्य को रखते, ठीक है ना, तो इसके चारों ओर पृथ्वी चाहे कोई भी ग्रह इसी पाथ में घूमता है। ठीक है, तो ये हमारा एलिप्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है भाई पैराबोला। ठीक है, पैराबोला में देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक कोण बनाना है। ठीक है, हमने एक कोण बनाया, इसमें एक वर्टेक्स दर्शाया, इसका एक एक्सिस दर्शाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कोण। अब इसको काटना इस तरह से है कि जो अल्फा है, अल्फा किसके पीछे, दिस वन इज अल्फा, और जिस प्लेन से काटेंगे एक्सिस और प्लेन के बीच, मतलब बीटा भी दोनों एक दूसरे के बराबर। इसका कंडीशन कैसा है, दोनों एक दूसरे के बराबर। तो देखो जितना कोण ये है उतना ही कोण लेके, हाँ तुम बनाओ ना, कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये वाला कोण, ये है बीटा। तो इस केस में जो हमें आकृति, इसको काटने पर तुम एक कागज का कोण बनाकर, जैसे कि भुजा वाला कोण बनाता है कागज का, तुमको भुजा रख के उसमें देता है। ठीक है, तो उस टाइप का तुम कोण बनाकर उसको कैंची से काट कर भी प्राप्त कर सकते हो इस तरह की शेप्स। ठीक है, तो इस केस में हमें जो पैराबोलिक प्राप्त होगा, तो पैराबोला दिखने में कैसा होता है भाई, तो पैराबोला दिखने में अगर एक्स एक्सिस ऐसा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने दर्शाया, तो पैराबोला दिखने में ऐसा होगा। ठीक है, तो हमें जो शेप प्राप्त होगा इस टाइप का शेप प्राप्त होगा पैराबोला। ठीक है, चौथा जो कंडीशन है वो क्या है, वो है हाइपरबोला का कंडीशन। अब हाइपरबोला का कंडीशन है कि जो बीटा है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और ये अल्फा से इस केस में छोटा होगा। तो इस कंडीशन में हमें हाइपरबोला प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।